हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का अध्याय नंबर 7 गणित का जादू मैथ की जो बुक है एक तारा भाग 3 उसका हल करेंगे। देखो भी राधा अपनी माँ के साथ बाजार घूमने गई है। राधा बच्ची है। राधा कहती है माँ आज हम सेब खरीदते हैं। माँ कहती है दुकानदार से एक पेटी में कितने सेब आते हैं। दुकानदार कहेगा एक पेटी में 24 सेब आते हैं। माँ एक सेब कितने रुपए का है। दुकानदार कहता है एक सेब का मूल्य 14 रुपये। राधा कहती है माँ एक सेब के 14 रुपये तो 12 सेब के कितने रुपए होंगे। इस प्रकार फिर माँ कहती है 168 रुपये। कितने रुपये होंगे भी। 14 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 रुपये होंगे। कितने होंगे भी 168 रुपये। राधा कहती है इतनी जल्दी उत्तर दिया माँ, आप तो बहुत होशियार हो। यदि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 99 रुपये हो तो 14 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा। माँ ने फटाक उत्तर दे दिया 1386 रुपये। राधा कहती है माँ मुझे भी इतनी जल्दी हिसाब करना सीखना है। माँ कहती है यह तो बहुत ही सरल है, वैदिक गणित से तुम भी इतनी जल्दी हिसाब करना सीख जाओगी। इस अध्याय में हम वैदिक गणित का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आप बताइए यदि एक सेब का मूल्य 14 रुपये है तो 24 सेब का मूल्य कितना होगा। यदि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 98 रुपये हो तो 15 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना होगा। अब इसमें आप कैसे करोगे भी, काउंट करोगे। 14 रुपये है तब मल्टीप्लाई करके ही करेंगे। 14 को क्या करेंगे भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा भी आंसर आ जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे भी 98 को क्या करेंगे भी 15 से क्या करेंगे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भी अंगूर का मूल्य आ जाएगा। अब वैदिक गणित से कैसे हल करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। देखो भी पिछली कक्षाओं में हमने वैदिक गणित में एकाधिकैन पढ़ा, एकाधिकैन पूर्वेण पढ़ा, पूर्वेण एक न्यूनैन पढ़ा, एक न्यूनैन पूर्वेण पढ़ा, परम मित्रांकों की सहायता से योग और व्यकलन करना सीखा था। अब आगे देखिए भी, आओ पुनः अभ्यास करते हैं। एकाधिक क्या होता है भी, एकाधिक होता है संख्या से एक अधिक। उदाहरण के लिए यदि कोई संख्या 2 है तो 2 का एकाधिक क्या होगा भी 3 होगा, मतलब एक अधिक उससे। यहां पर देखो भी चिन्ह इस प्रकार का चिन्ह होता है उसे एकाधिक चिन्ह कहते हैं। ये आपको जरूर याद करना होगा। इसे इस प्रकार का फुल स्टॉप होता है ऊपर लगा हुआ संख्या के, वो एकाधिक चिन्ह होता है। दी गई संख्याओं का एकाधिक बताइए। अब 5 का एकाधिक देखो भी 5 है, 5 के ऊपर ये चिन्ह लगा हुआ है एकाधिक चिन्ह। एकाधिक का मतलब एक अधिक 5 प्लस में कितना हो गया अभी 6 हो गया। 0 का एकाधिक क्या होता है अभी 0 के ऊपर ये चिन्ह लग जाए तो आप ये समझना कि एकाधिक चिन्ह लगा हुआ है तो एकाधिक बताना है। तो 0 प्लस में एक जोड़ना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा अभी 1। 9 का पूछेंगे तो 9 में क्या जोड़ेंगे भी 1 जोड़ेंगे कितना हो गया अभी 10। 12 में जोड़ेंगे तो इकाई के स्थान पर चिन्ह लगा हुआ है। देखो 12 के 2 के ऊपर लगा हुआ है, 12 प्लस में 1 कितने होगी भी 13। 99 का एकाधिक क्या होगा भी 99 प्लस में 1 100 हो जाएगा। अब 52 का एकाधिक क्या होगा भी 52 प्लस में 1 कितना हो जाएगा भी 53 हो जाएगा। अब 49 का पूछा जाए तो आप यहाँ क्या लिखेंगे भी 49 लिखेंगे और 9 के ऊपर क्या लगाएंगे भी ये फुल स्टॉप का चिन्ह लगाएंगे और 49 प्लस में 1 कितना हो जाएगा भी 50। इसी प्रकार 70 का एकाधिक पूछा जाए तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भी 70 लिखेंगे और इसके ऊपर ये चिन्ह लगा देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे भी 70 प्लस में 1 कितना हो जाएगा भी 71। इसी प्रकार 33 का पूछा जाए तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भी 33 लिखेंगे, ऊपर ये चिन्ह लगाएंगे और 33 प्लस में क्या लिखेंगे भी 1 कितना हो जाएगा भी 34। इसी प्रकार 27 का पूछा जाए तो आप 27 लिखेंगे, एकाधिक चिन्ह लगाएंगे, 27 प्लस में 1 कितना हो जाएगा भी 28 हो जाएगा। ये तो इजी है, आप कर सकते हो। एकाधिक मतलब एक अधिक कोई भी संख्या उसमें। आगे इसने बताया भी एकाधिकेन पूर्वेण, ये थोड़ा ध्यान रखना है। एकाधिकेन पूर्वेण का अर्थ है पूर्व से एक अधिक, जो इसकी पूर्व वाली संख्या है ना उससे एक अधिक।
ये सूत्र कहता है कि पूर्व अर्थात पहले वाले अंक से एक अधिक करना है। उदाहरण के लिए 29 में 9 का एकाधिकन पूर्वेण, अर्थात 9 से पूर्व अंक 2 है, 9 से पहले वाला अंक क्या है अभी 2 है, तो 2 के ऊपर ये क्या लगाएंगे अभी एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार 29 में 9 का एकाधिकन पूर्वेण क्या होगा अभी 2 के ऊपर चिन्ह लगा हुआ है, तो ये 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी 39। अब हम क्या करेंगे अभी पूर्वेण के अंदर पूर्व संख्या में 1 जोड़ देंगे, 2 में क्या जोड़ेंगे अभी 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा अभी 39 हो जाएगा। 17 में 7 का एकाधिकन पूर्वेण क्या होगा अभी 7 का मतलब आप 1 पर क्या लगाएंगे चिन्ह लगाएंगे, 1 17 में क्या जोड़ेंगे अभी इस 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 का 7 और ये कितना हो जाएगा अभी 27 हो जाएगा। इसी प्रकार 32 में अंक 2 का एकाधिकन पूर्ण, अब 2 है, इसका पहला वाला जो अंक है 3, इसका एक अंक ज्यादा होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का 2 रहेगा 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर 135 में अंक 3 का एकाधिकन पूर्ण, अब 3 अंक ये रहा दाई पर है, क्या है भी दाई पर है, तो इसके एक के ऊपर हमने क्या लगा दिया अभी एकाधिक चिन्ह लगा दिया और हम क्या करेंगे अभी 1 में जोड़ेंगे 1, कितना हो जाएगा अभी 2 हो जाएगा, 35 का 35 रह जाएगा। अब 135 है उसमें ये चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे 5 3 235 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 107 में अंक 1 का एकाधिकन पूर्ण, अब देखो भी यहाँ पर सैकड़ा पर क्या है अभी 1 है, इसका एकाधिकन पूर्ण करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा अभी, ये आपको ध्यान देने योग्य है, 0 लिखना पड़ेगा और 0 के ऊपर क्या लगाएंगे अभी एकाधिकन चिन्ह लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे अभी अब यहाँ पर 0 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 107 का तो 107 आ जाएगा, पर तो यहाँ पर जो 0 है उसका क्या हो जाएगा अभी 1 हो जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान देने योग्य है। अगर लास्ट अंक है तो हम क्या करेंगे भी शून्य लगाएंगे, शून्य के ऊपर चिन्ह लगाएंगे, 107 है, 1 का एकाधिकन पूर्ण पूछा है तो हमें पीछे कोई अंक नहीं होता तो शून्य लगाना पड़ता है। अब क्या करेंगे भी इसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 0 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे भी 1 लिखेंगे। इसी प्रकार 154 में अंक 5 का एकाधिकन पूर्ण, तो क्या लिखेंगे भी 154 तो इस प्रकार लिखेंगे। अब 5 का पूछा है तो हम 1 के ऊपर चिन्ह लगाएंगे ऐसे, तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भी 2, 54 का हम क्या लिख देंगे भी 54 लिख देंगे। 279 में अंक 9 का एकाधिकन, 9 का एकाधिक पूछा है तो 279 लिखेंगे और ये चिन्ह लगाएंगे एकाधिक का 7 पर, तो 2 7 का कितना हो जाएगा अभी 8, 279 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखो भी ये देवनागरी लिपि में दिया हुआ है, कितना है अभी 69, 69 में अंक 6 का एकाधिकन पूर्वेण, तो हम इस प्रकार इसको लिखेंगे, अब यहाँ पर 6 का पहला एकाधिकन पूर्ण बचा तो 0 लगाएंगे, क्या लगाएंगे भी 0 लगाएंगे और क्या लिखेंगे भी 1, 0 क्या हो जाएगा भी 1, फिर क्या लिखेंगे भी 6, फिर क्या लिखेंगे भी 9 लिखेंगे। जब संख्या में पूर्व अंक नहीं होता तो संख्या में सबसे बाईं ओर शून्य लगा देते हैं, ये बात आप नोट कर लेना। अब 128 में 1 का एकाधिकन पूर्ण पूछा है, इसमें भी 128 में 128 में क्या होगा अभी शून्य लगाना पड़ेगा, फिर क्या लिखेंगे अभी 128 कितना हो जाएगा अभी 1, फिर 1, फिर 2, फिर 8, इस प्रकार 1128 हो जाएगा। एक न्यून मतलब एक कम, अब क्या करना है अपने को भी एक कम करना है, तो देखो भी एक न्यून का अर्थ है किसी संख्या से एक कम करना। उदाहरण के लिए यदि कोई संख्या 10 है तो उसका एक न्यून क्या होगा अभी 9 होगा, क्या होगा अभी 9। अब की बात याद रखना जो एक न्यून चिन्ह है वो नीचे रहेगा, 0 के नीचे लगेगा, कम करना हो तो नीचे आएगा,
कोई भी अंक के यहाँ चिन्ह एक न्यून चिन्ह कहलाता है, ये चिन्ह है। अधिक है वो तो ऊपर जाएगा, जैसे 10 है 10 का ऊपर जाएगा, न्यून है तो क्या जाएगा भी नीचे लगेगा। इस प्रकार जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसे समझते हैं। जैसे 9 का एक न्यून, अब 9 के नीचे क्या लग गया, चिन्ह लग गया। 9 में से हम क्या करेंगे भी एक घटाएंगे, अब की बार न्यून का मतलब घटाना, तो 8 आ जाएगा। 20 का न्यूनयन पूछा गया है, तो 20 के नीचे क्या लगाया, चिन्ह लगाया, 20 में से एक घटा दिया, कितना आ गया भी 19 आ गया। 45 का एक न्यून पूछा है, तो 45 में चिन्ह लगा हुआ है, 45 में एक घटाएंगे, कितना आ जाएगा भी 44 आ जाएगा। अब 262 का पूछा है, 262 में 2 के नीचे लगा हुआ है, 262 में से एक घटाने पर कितना आ जाएगा भी 261 आ जाएगा। 87 का पूछा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भी 87 लिखेंगे, और यहाँ पर 7 के नीचे क्या लगेंगे भी एक न्यून चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे भी 87 माइनस में 1, तो यहाँ हो जाएंगे 86। 75 का एक न्यून पूछा गया है, तो 75 लिखेंगे, 5 के नीचे क्या करेंगे भी एक न्यून चिन्ह लगाएंगे, तो 75 माइनस में 1, तो यहाँ हो जाएंगे 74। अब यहाँ देखो भी 90 का एक का न्यून पूछा गया है, तो आप इस प्रकार एक तो आप क्या लिखेंगे भी 90 जीरो के नीचे लगाएंगे, तो क्या करेंगे भी माइनस में 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे भी एक को इस प्रकार आप नहीं लिखकर आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भी अपने रोमन प्रणाली में लिखेंगे इस प्रकार। यहाँ कितना आ जाएगा भी 90 में से 1 जाने पर क्या आ जाएगा भी 89 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भी 89, तो ये तो हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा भी 8, और यहाँ पर एक क्या लिखेंगे भी 9 आ जाएगा, 9 इस प्रकार लिखा जाएगा। ये कितना है भी 128, 128 का न्यूनयन पूछेंगे तो क्या लिखेंगे भी इस प्रकार आप 128 लिखो, और 4 के नीचे क्या लगा दो भी न्यून लगा दो, फिर यहाँ पर फिर क्या होगा भी 128 माइनस में 1, तो कितना हो जाएंगे भी 127 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा भी 127 आपका आंसर है, सही होगा। वो तो था एक न्यून। अब देखो भी एक न्यूनयन पूर्ण, देखो पूर्ण क्या होता है भी एक कम, पहले वाली संख्या से एक कम। एक न्यूनयन पूर्ण का अर्थ है पूर्व से एक कम। जैसे हम एकाधिकेन पूर्ण देखा तो एक अधिक था पूर्व वाली संख्या का, यह सूत्र कहता है कि पूर्व अर्थात पहले वाले अंक से एक कम करना। उदाहरण के लिए 56 में अंक 6 का न्यूनयन पूर्ण पूछा जाए, तो 6 से पूर्व अंक 5 है, 5 के नीचे क्या लगाएंगे ये एक न्यून चिन्ह लगाएंगे, और 56 में अंक 6 का एक न्यूनयन पूर्ण होगा, इस प्रकार 56 लिखेंगे हम, और उत्तर क्या होगा अभी 46 होगा। 5 में से एक कम करेंगे तो 4 आ जाएगा। जैसे 372 में अंक 7 का एक न्यून पूर्ण पूछा गया है, तो 7 से पहले वाला अंक है 3, तो 3 के नीचे ये चिन्ह लगा दिया, और 3 में से एक कम करेंगे, अब कम किससे होगा भी -3 से होगा, तो 2 का 2 7 का 7, 3 में से एक जाने पर कितना बचेगा भी 272 यहाँ आया हुआ। अब देखो भी 5210 में अंक 0 का एक न्यूनयन पूर्ण पूछा है। अब 0 का क्या होगा भी एक के नीचे चिन्ह लगाएंगे, तब 5 का 5 आएगा, 2 का 2 आएगा, एक के जो चिन्ह लगा हुआ है ना वो कम हो जाएगा उसमें से एक, तो 0 आ जाएगा, 0 लास्ट में बचा हुआ है। अब यहाँ देखो भी 29 में अंक 9 का एक न्यूनयन पूर्ण क्या होगा भी, अब यहाँ पर 2 के नीचे चिन्ह लगेगा, तो 2 में से एक कम होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भी 1 आ जाएगा, 9 का क्या रहेगा भी 9 रह जाएगा। 168 में अंक 8 का एक न्यूनयन पूर्ण क्या होगा भी, अब यहाँ पर आप लिखेंगे 168, और 8 का पूछा है तो 6 के नीचे क्या लगाएंगे भी आप चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार। यहाँ कितना हो जाएगा भी 1, 6 में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा भी 5, 8, 158 उत्तर आ जाएगा। 425 में 2 का एक न्यूनयन पूर्ण क्या होगा भी, तो हम 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और 2 के नीचे क्या लगाएंगे भी
2 का पूछा है तो 4 के नीचे चिन्ह लगाएंगे। किसके नीचे लगाएंगे भी? 4 के नीचे चिन्ह लगाएंगे। तो 4 में से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 2 5, 325 आंसर आ जाएगा। अब 115 में 5 का पूछा है, 115 में 5 का पूछा है तो यहाँ 1 के नीचे चिन्ह लगाएंगे और 1 कम करेंगे, कितना आ जाएगा भी? 105 आ जाएगा। ये कितना है भी? 672 में से 7 का एक न्यून पूर्णांक पूछा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे भी? 6 7 2 लिखेंगे। यहाँ 6 के नीचे क्या लगाएंगे भी? एक न्यून जो चिन्ह है वो लगाएंगे। 6 क्या हो जाएगा भी? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भी? 5 और 7 का क्या रहेगा भी? 7, 2 का क्या? 2 रहेगा। 572 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आगे देख लो, 2915 में अंक 5 का एक न्यून पूर्ण पूछा है, तो यहाँ पर 5 का पूछा है तो 2 लिखो, 9 लिखो, 1 लिखो, 5 लिखो। तो 5 के पहले वाला अंक 1 है, इसके नीचे आप क्या लगाएंगे भी? एक न्यून चिन्ह लगाएंगे। 2 उत्तर आ जाएगा, 9 1 आ जाएगा 0, 1 कम कर दिया तो 5, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो भी परम मित्र अंक क्या होते हैं भी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। परम मित्र अंक वे 2 अंक होते हैं जिनका योग 10 होता है। क्या होता है भी? इनका योग 10 होता है। अर्थात यदि 2 अंकों को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है तो एक दूसरे के पूरक अंक कहलाएंगे या परम मित्र अंक कहलाएंगे। जिसे हम समझेंगे, उदाहरण के लिए 1 का परम मित्र अंक 9 है। 1 + 9 10 होना चाहिए दोनों का योग। 2 का परम मित्र अंक क्या होगा भी? 8, 2 और 8 कितने हो गए भी? 10। अब 2 के साथ में जो भी जोड़े 10 उत्तर आना चाहिए, वो भी उसका परम मित्र या पूरक अंक होगा। 3 का परम मित्र अंक क्या होगा भी? 7, 3 7 कितना होगी भी? 10। 4 का 6 हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा भी? 5 हो जाएगा। अब देखो भी वैदिक विधि से योग करना है। 65 में 29 जोड़ना है। यहाँ पर संकेत बताए गए हैं। इकाई के अंक 5 और 9 को जोड़ें, कितना होता है भी? 14 होता है। यहाँ योग 14 10 से अधिक है, 10 से अधिक है ना। योग के इकाई अंक 4 को नीचे लिखेंगे, जैसे 4 नीचे लिख दिया 14 में से। अब दाई का अंक कितना है भी? तो योगफल में लिखिए 29 में 9 के पूर्व अंक 2 पर एकाधिक चिन्ह लगाए। अब यहाँ पर हासिल हम पहले ऊपर लिखते थे ना, यहाँ पर वो हासिल यहाँ पर ना लिखकर ये जो 2 है इसके ऊपर ये चिन्ह लगाना है, एकाधिक यहाँ पर लगा हुआ है। अब 6 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो गया भी? 8, एक ये चिन्ह लगा हुआ है, ये 9 हो गए, ये 9 हो जाएंगे। पहले हम हासिल लगाते थे, वो हासिल नहीं लगा कर अब क्या करेंगे भी? नीचे जो 2 लिखा हुआ है उसके ऊपर ये एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। दाई के अंकों का योग 2 6 प्लस में 2, 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है? चिन्ह लगा हुआ है ना, यहाँ पर एक 3 माना जाएगा, 9 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखो भी एकाधिकेन पूर्वेण की सहायता से योग कीजिए। 6 और 7 कितने होते हैं भी? 13 होते हैं। 13 का हम क्या लिखेंगे भी? 3 लिखेंगे। अब एक हासिल के रूप ऊपर ना लिखकर हम क्या करेंगे? 6 के ऊपर क्या लगाएंगे भी? ये एकाधिकेन न्यूनतम चिन्ह लगा देंगे। अब देखो भी 5 ये हो गए और ये कितने भी? अब 6 नहीं रहे, 7 हो गए। 6 और 5 और 7 कितने हो गई? 12। अब हासिल 1 रहेगी तो यहाँ क्या करेंगे? 5 के ऊपर क्या लगाएंगे भी? ये साइन लगाएंगे। अब 4 ऊपर है, ये 5, ये 6 है। 4 6 कितने हो गए भी? 10। इस प्रकार आपको क्या करना है भी? जोड़ करना है। वही बात है, पहले हम यहाँ हासिल लिखते थे ऊपर की साइड में, अब क्या करना है भी? यहाँ पर नीचे वाली जो संख्या है उसके ऊपर ये साइन लगाना है। और इसे क्या बोलेंगे भी? एकाधिकेन पूर्वेण बोलेंगे, अर्थात इसकी पहले वाली संख्या पर साइन लग जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो भी 7 और 6 कितना होते हैं भी? 13। हासिल 1 है तो हम क्या करेंगे भी? 7 के ऊपर ये चिन्ह लगा देंगे। 8 7 15, एक ये चिन्ह 9 कितने हो गए भी? 16। 16 फिर हासिल 1 है तो यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे एक न्यून का। फिर 3 है, 6 कितने हो गए भी? 9। ये इसी प्रकार 6 4 कितने होते हैं भी? 10। फिर यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे 8 के ऊपर। 7 और 9 कितने हो गए भी?
16 हासिल 1, फिर यहाँ लगाएंगे, ये हो गए 11। अब 0 4 कितने होते भी 4 हो गए, 3 और 2 कितने हो गए भी 5 हो गए, 7 और 3 कितने हो गए भी 10 हो गए। अब 1 9 कितने हो गए भी 10। अब यहाँ पर 8 के ऊपर क्या लगाएंगे भी हम चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार, और यहाँ पर 0 में 9 जोड़ेंगे कितने होंगे भी 9 हो जाएंगे। और ये 8 के ऊपर जोड़ने का मतलब 9 हो गए। 5 और 6 कितने होते हैं भी 11 होते हैं, 7 और 5 12 होते हैं। अब ये चिन्ह लग जाएगा 8 के ऊपर, तो 8 और 16 और 1 17, फिर 4 के ऊपर लग जाएगा चिन्ह, हासिल 1 है वो यहाँ एक एकाधिक पूर्वेण के रूप में, तो 5 3 कितने हो गए भी 8 हो गए। इस प्रकार आप क्या वो भी करोगे। अब देखो भी, अब आगे देखो भी वैदिक विधि से घटाव करना, ये थोड़ा अलग प्रकार का होगा। जैसे 582 में से 197 घटाने हैं, 2 में से 7 जाते नहीं, यहाँ पर समझाया गया बढ़िया तरीके से। 2 में से 7 नहीं घटता, इसलिए 2 में 7 के परम मित्र अंक 3 को जोड़कर नीचे शेषफल में 5 लिखते हैं। घटता नहीं है तो क्या करेंगे, 7 का परम मित्र अंक क्या होगा अभी 3 होगा, 3 को 2 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अभी 5 आ जाएगा। अब संख्या 582 में 2 के पूर्व अंक, 2 का पूर्व अंक क्या है अभी 8 है, कितना है अभी 8 है, तो 8 के नीचे क्या लगाया अभी एक न्यून चिन्ह लगा दिया, अर्थात अब यहाँ पर 8 के नीचे चिन्ह लगने का मतलब हो गया ये कितना हो गया अभी 7 हो गया। अब क्या हो गया अभी 7 हो गया, नीचे चिन्ह लगने का मतलब एक कम गिना जाएगा वो। इसी तरह अब 7 में से ये 9 नहीं जाते, आगे देखो अभी इसी तरह 8 यानी 7 में से 9 नहीं घटता, तो 7 में 9 का परम मित्र अंक 1 जोड़ दो। 9 का परम मित्र अंक क्या होता है अभी 1 होता है, ऊपर 7 है, तो 7 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा अभी 8 आ जाएगा। संख्या 582 में 8 के पूर्व अंक 5 के नीचे भी एक चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है अभी, अगर परम मित्र अंक हम ले रहे हैं तो यहाँ पर भी एक न्यूनतम चिन्ह भी लगाएंगे, जैसे 5 के नीचे लग गया। अब यहाँ पर 5 के कितना बचा अभी 4 ही बचा, क्या बचा अभी 4, 4 में से एक जाने कितना बचता है अभी 3, 5 के नीचे ये एक का न्यून चिन्ह लगने का मतलब है ये 5 नहीं अब 4 है। इसी प्रकार इन सवालों को हम हल कर सकते हैं। जैसे देखो भी 2 में से 4 जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे भी 4 का परम मित्र अंक खोजेंगे। 4 का परम मित्र अंक क्या होता है अभी 6 होता है, क्या होता है अभी 6 होता है। 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अभी 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा अभी 8 आ जाएगा। हम क्या करेंगे 3 के नीचे ये चिन्ह लगा देंगे, एक का न्यून चिन्ह। अब यहाँ पर 3 नहीं बचे, यहाँ पर 2 ही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम 2 पढ़ेंगे। 2 में से 7 जाते नहीं है, तो 7 का परम मित्र अंक खोजो, 3 होता है, 3 होता है ना 7 का, तो 3 में क्या जोड़ेंगे भी 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएंगे भी 5 आ जाएगा। हमने परम मित्र अंक काम में लिए, तो 6 के नीचे भी ये चिन्ह लगा देंगे एक न्यून का। अब यहाँ पर 5 बचे, 5 में से 2 गए, कितने बचे भी 3 बच गए। ये 358 आंसर इसका सही होगा। इसी प्रकार देखो भी 5 में से 9 नहीं जाते, घटाव करना है, तो 9 का परम मित्र अंक क्या होता है भी 1 होता है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भी 6 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे भी ऊपर जो 5 लिखा हुआ उसके नीचे एक चिन्ह लगा देंगे एक यूनियन का। अब यहाँ पर कितने बचे अभी 5 नहीं है, ये 4 ही पढ़ेंगे। सो क्या पढ़ेंगे भी 4, 4 में से 7 जाते नहीं है, तो 7 का परम मित्र अंक क्या होता है अभी 3, तो 3 में क्या जोड़ेंगे भी ये 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अभी 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये चिन्ह लगाएंगे 3 के नीचे। फिर यहाँ पर कितने बचे भी ये 3 नहीं पढ़ेंगे, उसको 2 पढ़ेंगे, 2 में से 1 गया, एक आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखो 5 में से 9 नहीं जाते, तो 9 का परम मित्र अंक क्या होता है अभी 1 होता है, 5 में 1 जोड़ दो, कितना जाएगा अभी 6, और यहाँ पर क्या लगा देंगे भी एक चिन्ह लगा देंगे 3 के नीचे। यहाँ पर 2 है, उसको क्या पढ़ेंगे भी 2 ही पढ़ेंगे, 2 में से 5 जाते नहीं है। फिर 5 का परम मित्र अंक क्या होता है अभी 5 होता है, ऊपर 2 है, तो कितना जाएगा अभी 5 2 7 आ जाएंगे। फिर यहाँ पर चिन्ह लगा दो 9 के नीचे, यहाँ पर बचे 8, 8 में से 4 गए, 4 आ जाएगा, 476 आ जाएंगे। इसको आप हासिल के द्वारा भी जोड़ोगे तो यही आंसर आ जाएगा। एक हम करके दिखाएंगे आपको। 6 में से 6 जाने कितना बचता है अभी 0, 1 में से 2 जाते नहीं है, 2 का परम मित्र अंक क्या होता है अभी 8,
8 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा अभी 9, और यहाँ 8 के नीचे चिन्ह लगा देंगे, यहाँ बचे 7, 7 में चिन्ह गए 4, इसका 490 उत्तर आ गया। अब देखो भी इस प्रकार हम कर सकते हैं, 326 घटाते हैं साधारण तरीका, ये 6 में 6 गए 0, 1 में से 2 जाता नहीं, इधर से हासिल ली, यहाँ हो गए 11, 11 में से 2 गए 9, यहाँ पर बचे 7, 7 में से 3 गए 4, 490 आंसर आ जाएगा।